दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग हिंद कॉपर स्टॉक के बारे में बात करने वाली है। इस स्टॉक के बारे में एक बड़ी न्यूज़ भी आ रही है जिसको भी हम आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि इंडोनेशिया में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिस वजह से हो सकता है आने वाले दिनों में कॉपर के प्राइसेस बढ़ सकते हैं और इसी रीज़न की वजह से हिंद कॉपर भी ये थोड़ा फोकस में आ चुका है। इसके साथ इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स को देखने की कोशिश करेंगे। एज ए इन्वेस्टर आपको बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में पता चलेगी। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अगर मैं हिंद कॉपर की बात करता हूँ, स्पेशली अगर आप इसका 1 साल के रिटर्न्स की बात करोगे तो 1 साल में ये स्टॉक 5% नेगेटिव रिटर्न्स दे चुका है। लेकिन अगर मैं 5 साल की बात करता हूँ तो 5 सालों में 893% तक इस स्टॉक ने रिटर्न्स दिए जो कि बहुत तगड़े रिटर्न्स है। अगर हम इसके ऑल टाइम रिटर्न्स की बात करते हैं तो हालाँकि ये स्टॉक ऑल टाइम रिटर्न्स में थोड़ा-सा आपको नीचे दिखता है। 2010 से लेकर अभी तक हमारे पास चार्ट अवेलेबल है। वहाँ से लेकर अभी तक ये स्टॉक ने -6% तक रिटर्न्स दिए हैं। अगर हम इसके थोड़े फंडामेंटल्स की बात करते हैं, मार्केट कैप इसका देखोगे तो 29,818 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। काइंड ऑफ एक स्मॉल कैप कंपनी है। अगर हम पी रेशियो की बात करते हैं तो 61.30 के आसपास इसका पी रेशियो है। वहीं पे अगर मैं इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करता हूँ तो 17.48 के आसपास इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है। अगर हम थोड़े से इसके रिवेन्यूज़ की बात करते हैं, स्पेशली ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर आपको थोड़ा ज़्यादा आइडिया आ जाएगा। 2021 में 1822 करोड़ के आसपास रेवेन्यूज़ थे। वहाँ से रेवेन्यूज़ बढ़कर 2148 करोड़ के आसपास इसने रिपोर्ट किए। रेवेन्यूज़ के अंदर ग्रोथ ज़रूर है लेकिन ऐसी ग्रोथ नहीं है जहाँ से आप बोल सकते एक्सपोनेंशियली 2x 3x इसके रेवेन्यूज़ हो गए। अगर हम प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो 2021 में जहाँ पे 110 करोड़ के आसपास प्रॉफिट्स थे, वहाँ से प्रॉफिट बढ़कर 467 करोड़ के आसपास इसने 2025 में रिपोर्ट की है। लेकिन इसमें भी आपको एक चीज़ नज़र आती है कि ये प्रॉफिट्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा इनकंसिस्टेंसी है। अभी इसके पीछे बहुत सिंपल सा रीज़न है, जैसे मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में कहा भी है कि मेटल स्टॉक जो है बहुत साइक्लिकल चलते हैं। 1-2 सालों के लिए कमोडिटी प्राइसेज़ बहुत हाई लेवल के ऊपर चले जाते हैं। जब ऐसे प्राइसेज़ बहुत आसमान छू रहे होते हैं, उस टाइम पे कहीं न कहीं ऐसे जो सारी कंपनीज़ जिस मेटल में काम करती है, वो सारे के सारे स्टॉक चल जाते हैं। जब भी कमोडिटी प्राइस थोड़े ठंडे पड़ जाती है, ये स्टॉक भी ठंडे पड़ जाती है। तो एज़ एन इन्वेस्टर आपको साइक्लिकल नेचर के लिए हमेशा रेडी होना चाहिए, जब भी आप मेटल स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हो। अगर हम थोड़े से इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर के पास 66% के आसपास स्टेक है, रिटेलर के पास 21.90, डीआईएस के पास 0.51, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 3.71, म्यूचुअल फंड के पास 2.74% के आसपास स्टेक है। अब इस कंपनी के लिए 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ कि इंडोनेशिया में कॉपर की एक फैक्ट्री है जहाँ से पूरे वर्ल्ड की कॉपर में 3% कंट्रीब्यूशन किया जाता है, जहाँ पे थोड़े से कुछ ना कुछ इश्यू हुआ है, जिस वजह से कॉपर की सप्लाई आने वाले दिनों में थोड़ी-सी डिस्टर्ब हो सकती है और इसी रीज़न की वजह से कॉपर प्राइस अगर आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ती है तो हिंद कॉपर जैसे स्टॉक्स के लिए एक मार्जिन बेनिफिट होगा। ऑब्वियसली इनके प्रॉफिट्स भी आपको बढ़ते हुए नज़र आ सकती है। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से गोल्ड के रेट्स बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से सिल्वर भी ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है, कहीं न कहीं इस वजह से आने वाले दिनों में कमोडिटी प्राइसेस में एक बहुत ही बड़ा उछाल आ सकता है और कॉपर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेटल फॉर द इंडस्ट्री। तो कहीं न कहीं अगर ऐसा होता है तो ये सारी कंपनी जो कॉपर में डील करती है, इनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये भी एक रीज़न की वजह से कहीं न कहीं कॉपर के जो स्टॉक्स है, स्पेशली हिंदुस्तान कॉपर जैसे स्टॉक, वो थोड़े से रैलीज़ लगा रहे हैं। तो ये था आज का वीडियो को मैं एंड करूँ उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।